हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इराम, उबार शहर, मिथक से वास्तविकता तक। इराम शहर, जिसे उबार के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी की सबसे रोमांचक पुरातात्विक खोजों में से एक है। कुरान नवासी 6:8 में इसका उल्लेख एक भव्य, ऊंचे खंभों वाले शहर के रूप में किया गया है, जिसे उसके अहंकार के कारण नष्ट कर दिया गया। लंबे समय तक इराम को एक कल्पना माना जाता रहा, जब तक कि 1992 में ओमान के रेगिस्तान में इसके खंडहर नहीं मिले। यह खोज इस्लामिक धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच एक सेतु बनी, जिसने साबित किया कि यह शहर केवल एक नैतिक कथा नहीं, बल्कि सच्चाई थी। कुरान का वर्णन। सूरह अल-फज्र नवासी 6:8 में कुरान इराम का जिक्र एक शक्तिशाली और धनी शहर के रूप में करता है, जो आद नामक कबीले का घर था। यह लोग अपने ऊंचे खंभों और अभूतपूर्व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अहंकार और ईश्वरीय मार्गदर्शन को ठुकराने के कारण एक भीषण रेत तूफान जैसी दैवीय सजा से नष्ट हो गए। सदियों तक विद्वानों में बहस रही कि क्या इराम एक वास्तविक स्थान था या केवल एक प्रतीकात्मक कथा। रेगिस्तान की अटलांटिस की खोज। पश्चिमी अन्वेषकों और इतिहासकारों ने इराम को रेगिस्तान की अटलांटिस कहा, एक खोई हुई सभ्यता जो रेत के नीचे दफन थी। 20वीं सदी के आरंभिक खोजकर्ताओं जैसे टी.ई. लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता तब मिली जब पुरातत्वविदों ने नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और प्राचीन नक्शों का उपयोग करके ओमान के जोफार क्षेत्र में एक स्थान की पहचान की, जो कि लोबान फ्रैंकिंसंस के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। 1992 में खोज। 1992 में अन्वेषक रैनुल्फ फाइन्स और पुरातत्वविद जुरिस ज्रिन्स के नेतृत्व में एक टीम ने ओमान के शिसर के पास एक किलेबंद शहर के अवशेष खोज निकाले। ये खंडहर उबार के वर्णन से मेल खाते थे, एक पौराणिक व्यापारिक केंद्र जिसका जिक्र बेदुइन लोक कथाओं और टॉलेमी के नक्शों में मिलता है। खुदाई में एक ढह गया किला, कुएं और व्यापारिक सामानों के अवशेष मिले, जिससे पुष्टि हुई कि यह शहर 3000 ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी ईस्वी तक लोबान व्यापार का एक समृद्ध केंद्र था। इराम का पतन क्यों हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि उबार का पतन कोई अचानक दैवीय सजा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा थी। शहर एक बड़ी चूना पत्थर की गुफा के ऊपर बसा हुआ था और इसके भारी ढांचों के कारण जमीन धंस गई, जिससे शहर का एक हिस्सा समा गया। इस घटना, व्यापार मार्गों के बदलाव और रेगिस्तानीकरण ने इसे उजाड़ दिया, जिसके बाद कुरान में इसकी कहानी एक अहंकारी शहर के पतन के रूप में सुनाई गई। निष्कर्ष। इराम, उबार की खोज ने कुरान की एक कथा को ऐतिहासिक सच्चाई में बदल दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं मानवीय अति और पर्यावरणीय कारणों से उभरी और डूबी। आज ये खंडहर शक्ति और धन की नश्वरता की याद दिलाते हैं और कुरान के उस शाश्वत संदेश को दोहराते हैं कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।